ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा, जो हमने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं ना, उनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। जैसे हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा है, टपल पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है, राइट। तो वैसे ही हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भाई इनल। यस सर। डेटा टाइप्स इन डिटेल। तो जैसे कि हमारा बेसिक डेटा टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। पहला डेटा टाइप, इसका नाम है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग बनाने के लिए आप कोई भी वेरिएबल ले लो, सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर। आपको जो भी लिखना है, हैरी इज स्टडिंग, ठीक है, या फिर हैरी इज रनिंग। ये जो मैंने प्रिंट लिखा, ये एक मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। क्या सबूत है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है? इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास टाइप नाम का फंक्शन है। इस टाइप नाम के फंक्शन में मैं ए को प्रिंट कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि ए एक मेरा स्ट्रिंग है, राइट। क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग, यहाँ पर क्लास का क्या मतलब है? क्लास का मतलब है कि इस ए के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं इस स्ट्रिंग के चक्कर में। अगर मैं चाहूँ ना हिनल, इसे वन गो में अपर बना दूं, तो यहाँ पर मैं UPPER लिख दूंगा अपर ब्रैकेट के साथ। और देखिए ये यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रिंग से मेरा कैसा बन गया, हैरी इज रनिंग। अपर बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। तो ये जो मेथड्स हैं हमारे, ये इसीलिए है क्योंकि ये एक मेरा क्लास से बिलोंग करता है। क्लास के पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। उन फीचर्स और प्रॉपर्टीज को मेथड्स बोला जाता है। ठीक है, तो डेटा टाइप इन डिटेल्स का मतलब है हम इन डेटा टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इनके प्रॉपर्टीज और फीचर्स को जानेंगे। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास सिंगल कोड भी हम यूज कर सकते हैं। पाइथन इज ऑसम, प्रिंट करा दिया मैंने, परफेक्ट। इनल कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे पास मल्टी लाइन स्टेटमेंट आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वी आर इन नोएडा एंड वी आर लर्निंग पाइथन, ठीक है। देन पाइथन इज ऑसम। ये कुछ मेरे 3 लाइन के स्टेटमेंट है ना। आपको नहीं लग रहा है इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है, राइट? ऐसा इसलिए सिंगल कोट्स मल्टी मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज नहीं हो सकता। इसलिए डेवलपर्स ने कहा कि अगर आपको मल्टी लाइन के लिए जाना है तो आप हमेशा ट्रिपल कोट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ट्रिपल कोट। आगे भी 3 बार सिंगल कोट लगा होगा और पीछे भी 3 बार लगा होगा। देखिए कलर बदल गया कि नहीं बदल गया? और ये सेम आंसर आ गया। बताइए हिनल, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। जरूरी नहीं है कि ये सिंगल 3 बार हो, आप यहाँ पर डबल भी 3 बार पास कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप डबल 3 बार पास कर सकते हैं। तो भी देखिए आंसर आपका आ गया। आप कहेंगे सर आपने ये तो नहीं बताया कि वैसे अकेले में एरर आता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर सिंगल रखूँ तो ये मेरा एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सिंगल सिंगल कोड। अगर मैं यहाँ पर सिंगल वाला भी एक एक रखूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा एरर आएगा। यस या नो, है ना। इसलिए हम ट्रिपल लाइन का कोड का यूज करते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताइए। नो। नो सर। कभी कर क्या होता है ना कि मान लेते हैं मेरे एक लाइन में ही लिखे हुए हैं, ये मेरे एक लाइन में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से स्टेटमेंट अगले लाइन पे चले जाए। तो मैं इसके बगल में लगा दूंगा स्लैश एन। क्या लगा दूंगा? स्लैश एन। और मैं चाहता हूँ यहाँ से भी स्टेटमेंट अगली लाइन में चले जाए तो मैं लगा दूंगा स्लैश एन। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्लैश एन का मतलब होता है नया लाइन पे भेज दो। अगर ये स्लैश एन नहीं लगा होगा तो देखिए ये एक लाइन पे ही दिखेगा जैसे लिखा हुआ है। यस या नो? और वही अगर ये स्लैश एन लग गया यहाँ पर भी स्लैश एन और यहाँ पर भी स्लैश एन, तो ये अगले लाइन में चले गया कि नहीं चले गया? बताइए, इजी था? बोलिए भाई। यस सर। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लाइन। या न्यू लाइन, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन पे आप इसे भेज दो। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने ये देखा कि हम इतने तरीके से स्ट्रिंग यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यार ये स्ट्रिंग एक्चुअली होता कैसा है। अगर मैंने किसी का यहाँ पर नेम स्टोर किया, जैसे मैंने यहाँ पर नेम स्टोर किया अजय वर्मा, ठीक है। तो हिनल ये जो अजय वर्मा है, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर मैं स्टोर करता हूँ पाइथन। ये जो जैसे आपका जो बुक्स होता है उसका पेज नंबर होता है, पेजिनेशन होता है, पेज नंबरिंग आप करके रखते हैं।
वैसे यहाँ पर इनका भी पेज नंबरिंग यानी इंडेक्सिंग हो रखा होता है, उसे इंडेक्सिंग बोलते हैं। और यहाँ पेज नंबर 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो P है ये 0 इंडेक्स पर है, Y 1 2 3 4 5 सो ऑन। कंफ्यूजन इसमें तो नहीं, बताइए। पेज नो नंबर सर। का फायदा क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि नेम का मुझे खाली P को बाहर निकालना है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, 0 लिख दूंगा और देखिए P बाहर आ गया, इजी था ना। यस सर। इसे प्रिंट में पास कर दूंगा। अच्छा सोचिए मुझे 5 को बाहर निकालना है, तो मैं क्या लिखूं प्रिंट में, नेम में स्क्वायर ब्रैकेट 5 को बाहर निकालना है, सॉरी n को 5। 5 लिख दीजिए गुड। और अगर मुझे t को निकालना है तो 2। 2 लिख देंगे, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हीनल कहते हैं इंडेक्सिंग। क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है एवरीथिंग which is particularly is given there is stored in form of some indexing, right? 0 1 2 something so on। तो वही हमारा इंडेक्सिंग कहलाएगा। बताइए कुछ पूछना है इसमें तो आपको? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। इसी के बाद हमारा इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कुछ ऑपरेशन, सम बेसिक ऑपरेशन। कि ए अगर मेरे पास यहाँ पर हैरी है और बी अगर यहाँ पर मेरे पास वर्मा है, और हिनल मैं चाहता हूँ दोनों मिल करके एक हो जाए, तो मैं ए प्लस बी बोल दूंगा, तो ये मेरा कॉन्केटिनेट हो जाएगा। इस प्रोसीजर को कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अगर आप चाहते हैं इनके बीच में स्पेस आ जाए, तो आप वर्मा से पहले स्पेस दे देंगे तो भी आ जाएगा, आप हैरी के बाद स्पेस दे देंगे तो भी आ जाएगा। आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हैं कि हैरी और वर्मा को प्लस कर रहे हैं और इनके बीच में एक स्पेस को प्लस कर दिया, तो भी हैरी वर्मा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। इजी है? यस सर। परफेक्ट। तो कुछ इस तरीके से ये आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की तरह काम करता है। आपको पता है ए आपका हैरी है, राइट? आप चाहते हैं ये हैरी 5 बार रिपीट हो जाए, तो आप a मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, तो ये 5 बार रिपीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इनके बीच में स्पेस रहे, तो आप हैरी पे यहाँ पर स्पेस दे दो और यहाँ पर प्रिंट a मल्टीप्लाई 5 लिख दो, तो ये 5 बार आपका रिपीट हो गया। कंफ्यूजन? नो सर। और बाकी आपका कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन सपोर्ट यहाँ पर नहीं करता, जस्ट आपका इतना ही मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही सपोर्ट करता है। बाकी ऑपरेशन आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है? कुछ पूछना तो इसमें बताइए। नो? नो सर। इनल आपने यहाँ पर देखा कि भाई हमने यहाँ पर लिखा पाइथन, राइट? और पाइथन में आपने देखा कि भाई मेरे को अगर टी बाहर निकालना है, तो मैं ए ऑफ 2 बोल दूंगा, तो ये मुझे टी दे देगा। यस या नो? यही हमने देखा। यस सर। मुझे इसको टी से लेकर के ओ तक चाहिए, ठीक है? मुझे स्लाइस करना है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं इंडेक्सिंग। और एक से ज्यादा कैरेक्टर को गेट करने के प्रोसीजर को हम बोलेंगे स्लाइसिंग। तो मुझे ये बताना है टी से लेकर के ओ तक जाना है ना, तो टी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बताइए? टी 2 से स्टार्ट हो रहा है, और ओ कहाँ पर एंड हो रहा है? 0 1 2 3 4 कहाँ पर एंड हो रहा है? ओ 4 पे। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा लिखना होता है, तो 4 + 1 यानी क्या बन जाएगा? 5। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए टी एच ओ, यही चाहिए था हमें, आया कि नहीं आया? एक एक्स्ट्रा नंबर देना होता है अगर उस लास्ट वाले को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर आप 4 लिखेंगे तो लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा। बताइए कोई डाउट इसमें? नो सर। मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ऑसम वाला वर्ड बाहर आ जाए, प्रिंट हो जाए, खाली ऑसम वाला वर्ड। तो ए कहाँ पर है? कैपिटल ए, बताइए। और ये स्पेस का भी लिखना होता है, स्पेस भी काउंट होता है। 10। 10, तो आपने बोला 10 से लेकर के आगे तक जाओ। अब आगे आपने दोबारा किसी भी टाइम कुछ होगा, तो आपने आगे का वैल्यू नहीं डाला, तो वो अपने आप आगे निकाल लेता है। आगे मतलब एंड तक, ठीक है? ओके। 10 से लेकर के आगे तक। कोई डाउट इसमें? नो? नो सर। और हिनल मुझे यहाँ पे पाइथन चाहिए बस। तो ये 0 से लेकर के कहाँ तक जाना है मुझे बताइए? 5 एन को 6 इंक्लूड करना है। 6। तो ये पाइथन आया। यार अगर मेरा यस। 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे 0 बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा। जैसे एंड अपने आप समझ गया, वैसे ही स्टार्ट भी अपने आप समझ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो आप इस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं। और ये जो जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है ना, ऐसी नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है। जैसे a इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ मैंने हैरी लिखा है,
ये ना अगर मेरा पॉजिटिव 0 1 2 3 4 ऐसे है, नेगेटिव में ये पीछे से होगा, y होगा -1 पे, r होगा -2 पे, यही r होगा -3 पे, ये होगा -4 पे और ये होगा -5 पे। ये मेरा क्या कहलाता है? नेगेटिव इंडेक्सिंग। कोई डाउट तो नहीं? जैसे पॉजिटिव तरीके से अगर मुझे a निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? a का कौन सा इंडेक्स लिखूं? बताइए। 1 और अगर मुझे नेगेटिव से निकालना है -4 तो a का कौन सा इंडेक्स? -4 -4 गुड। मैं बोल सकता हूँ कि क्या a का 1 एग्जैक्ट बराबर है a के -4 के? दोनों तो एक ही चीज दे रहे हैं ना मुझे, तो ये क्या कहता है? yes true ठीक है? जैसे ये माइनस इंडेक्सिंग है, तो वैसे ही माइनस का एक और यूज है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पाइथन, तो माइनस का यूज करके मैं रिवर्स करा सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ ए में स्टार्टिंग अपने आप निकाल लो। अच्छा, ये रिवर्स से पहले देखिए, पहले यहाँ पर मुझे ना कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हिनल मान लेते हैं। मुझे ना हर एक कैरेक्टर को छोड़ के रीड करना है। पी के बाद टी रीड करना है, टी के बाद एच। यहाँ पर मैं स्टेप दे सकता हूँ कि स्टार्टिंग अपने आप निकाल लो, स्टॉप अपने आप निकाल लो। ये होता है स्टार्ट नंबर, ये होता है स्टॉप, और तीसरा होता है स्टेप। स्टेप का मतलब होता है कि हर दूसरे को रीड करो। तो पी के बाद देखो क्या रीड कर रहा है? टी रीड कर रहा है। 1 मिनट रुकना हिनल अभी, ठीक है? 1 मिनट। हिनल आवाज आ रही है? yes sir तो अगर यहाँ मैंने ये 2 लिख दिया तो 2 मतलब होता है स्टॉप। तो यहाँ पर एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 3 चीज बता सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर स्टॉप करना और कितने का स्टेप करना है। क्या करना है? कितने का स्टेप। अभी मैंने बोला कि स्टार्ट में नहीं बताऊंगा तो कहाँ से चल लो? 0 से। स्टॉप में नहीं बताऊंगा तो कहाँ तक चल लो? एंड तक। और स्टेप मैंने बोल दिया 2, इसका मतलब हर दूसरे को रीड करो, समझे? ये हर दूसरे को रीड करो। अगर मैं 3 बोल दूंगा तो हर तीसरे को रीड करेगा। देखिए, पी के बाद तीसरा कौन है? एच। एच के बाद तीसरा कौन है? स्पेस। स्पेस के बाद तीसरा कौन है? इस स्पेस के बाद 1 मिनट। यहाँ पर पी, पी के बाद है आपका एच, एच के बाद है स्पेस, और इस स्पेस के बाद है फिर ये स्पेस, राइट? और इस स्पेस के बाद है ये e ई के बाद, और इस ई के बाद है ये एम, m राइट? which means oh, yes सही था? बस इसी का ऑप्शन है कि अगर मुझे उल्टा ये रिवर्स कराना है, तो ए अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन, और इसको मुझे रिवर्स कराना है, तो मैं बोल सकता हूँ ए स्टार्ट अपने आप निकाल लो, स्टॉप अपने आप निकालो, लेकिन सीधा नहीं, उल्टा चलो। -1 का मतलब है उल्टा चलो। तो पी वाई टी एच ओ एन का उल्टा क्या होगा? NOTH NOHTYP, राइट? रन करेंगे तो देखिए आंसर आया कि नहीं आया? NOHTYP, यस या नो? yes sir कंफ्यूजन इसमें कुछ? no sir पक्का? yes A इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पर लिखा नितिन और ए को मैंने प्रिंट किया तो क्या आंसर आ रहा है? नितिन। और ए का अगर मैं उल्टा यानी रिवर्स प्रिंट करूं तो भी क्या आंसर आएगा? नितिन। ठीक है भाई ना? yes sir तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो सीधे और उल्टे एक जैसे होते हैं, मतलब ए अगर बराबर है ए के -1 के, तो वो उस टाइप के वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? palindrome पैलिंड्रोम वर्ड कहलाते हैं, राइट? और अगर जो नहीं होते हैं वो नॉन पैलिंड्रोम कहलाते हैं। कुछ नहीं होते तो ये no sir टाइपिंग करते हैं। इजी था ना? yes समझना है इसमें? no sir और जैसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसके बनते के साथ ही उसके पास कुछ क्या आ जाएंगे? पावर्स आ जाएंगे, राइट? तो सेम एज इट इज, अगर कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप बनता है तो उसके पास भी स्ट्रिंग डेटा टाइप से रिलेटेड पावर्स आ जाएंगे। कैसे? जिन्हें हम मेथड्स कहते हैं। देखिए ए इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ मैंने लिखा वी आर इन नोएडा और मैं चाहता हूं कि ये मेरा अपर हो जाए, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ए को
अपर कर देंगे। तो ये आया कि नहीं है, वी आर इन नोएडा, बताइए। Yes, sir. तो ये हमें कैसे पता है कि अपर होगा, तो ए डॉट बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन आप क्योंकि जुपिटर नोटबुक पे नहीं हो, आप गूगल कोलैब पर है, तो आप ए डॉट कंट्रोल स्पेस प्रेस करना। क्या करना? कंट्रोल स्पेस, ये आपके लिए शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस स्पेस। और यहाँ पर जुपिटर में क्या शॉर्टकट है? डॉट के साथ टैब बटन। ठीक है, परफेक्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. तो ए डॉट टैब बटन मैंने लगाया, तो ये मुझे बोल रहा है आप ये सारे काम कर सकते हो। और इसी में देखिए कहीं पर अपर था ना, ये वाला, ठीक है, yes या नो? Yes, ये sir. सारे हमारे मेथड हैं, और ये टोटल मेथड होते हैं 47। अगर मुझे सारे मेथड चाहिए, जैसे dir लिखूंगा, dir लाइन ये सारे स्ट्रिंग का डायरेक्टरी बता देगा। डायरेक्टरी मतलब क्या क्या हो सकता है। तो ये जैसे ही रन करते हैं ना, तो ये बहुत सारे आंसर आते हैं। तो इसमें ये जो अंडरस्कोर वाले होते हैं, इन्हें इग्नोर करना होता है, और बाकी को आप यहाँ से कॉपी कर लो और एक ऑल अंडरस्कोर मेथड्स नाम से एक लिस्ट बना के उसके अंदर पेस्ट कर दो, और यहाँ पर प्रिंट कर दो ऑल अंडरस्कोर मेथड्स। ये वो मेथड्स हैं जो आप स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर लेंथ चेक करोगे हिनल, तो इसका लेंथ आएगा 47, यानी स्ट्रिंग के अंदर कितने मेथड्स हैं हमारे? 47 मेथड्स हैं। ठीक है, तो अभी जो अपकमिंग हाफ एन आवर है, इसमें हम वही कुछ मेथड्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज होते हैं। बाकी आप टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना जो बाकी मेथड्स हैं। अगर इश्यूज आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? Okay, sir. बस तो मैं फास्ट स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पाइथन इज ऑसम। देखिए, अगर मैं यहाँ पर सब कुछ स्मॉल में लिखूं, सब कुछ स्मॉल में लिखूं, और अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि ए को कैपिटलाइज बना लो, क्या बना लो? कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज क्या करेगा? पहले कैरेक्टर को जा करके कैपिटल बना देगा। इजी था, ठीक है, यस या नो? फाइनल। Yes, sir. दूसरा मेथड है केस फोल्ड। केस फोल्ड का काम है कि अगर कोई कैपिटल है तो उसे लोअर कर देगा, लेकिन लोअर को अपर नहीं करेगा। अगर कोई कैपिटल है तो उसे क्या कर देगा? लोअर कर देगा। देखिए, जैसे ही मैंने रन किया तो ये मेरा क्या हो गया? पाइथन इज ऑसम। केस फोल्ड में क्या हो गया? उसका केस फोल्ड हो गया। यस या नो? बताइए। Yes, sir. अगर मेरे पास यहाँ पर ए डॉट, तीसरा ऑप्शन आ जाता है सेंटर। सेंटर का मतलब है कि इस पाइथन इज ऑसम के अगल बगल में आप कुछ लिखना चाहते हैं। तो हिनल अंदाजा बताइए कि इस पाइथन इज ऑसम का लेंथ कितना होगा? अंदाजा कितना? नहीं है, अंदाजा बताइए। 15, 16 समथिंग गिना था ना? 15-16 सही। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सेंटर में इसे लाना है, तो इसके आर्क, क्योंकि इसका टोटल लेंथ 15-16 होता है, तो टोटल लेंथ 30 बना दो इसे, 30. और इसे सेंटर में लाने के लिए स्टार यूज कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से अगल बगल में स्टार जोड़ देगा, और इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी? 30. कितनी हो जाएगी पूरे की लेंथ? 30. तो इसमें ना कम वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि कम वैल्यू में ये वर्क नहीं करेगा। इसकी वैल्यू एटलीस्ट इससे ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? इसलिए मैंने बोला अंदाजा बताओ कितना है। तो ये 15 भी नहीं है, ये 16 भी नहीं 16. है, ये 17 भी नहीं है, ये 19, ये 19 से दो कम, राइट? यानी 17 ही है ना? आप 18 करोगे तो 18 स्टार आ गया कि नहीं आएगा? 19 करोगे तो 20 स्टार आ गया, राइट? इजी था। Yes. इतना जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप स्टार ही यूज करो, आप बोल सकते हो स्पेस लगा दो। और यहाँ पर मैंने बोल दिया इसे 30 नहीं, इसे 25 बना दो। तो ये आस पड़ोस में अगल बगल स्पेस आ गए कि नहीं आ गए? आप बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस स्पेस, अगर मेरे को अंडरस्कोर लगाना है तो अंडरस्कोर लगा दो, तो देखो अंडरस्कोर आ जाएगा। इजी था। Yes, sir. देखिए ना, अगला हमारे पास मेथड है काउंट मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे में आपको ई कितनी बार दिख रहा है? ई कितने हैं इसमें? Sir, 2. स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने स्क्रीन में लिखा, जरा ई को काउंट करके बताओ, फिर क्यों बता। सेम एज इट इज आप यहाँ पर बोल सकते हो कि पूरे में यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज इलॉन मस्क। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एस कितने, मुझे बताइए एस आपको कितने लग रहे हैं? 3. कितने? 3. तो ये काउंट इजी है ना मेथड?
अगर कोई ऐसा चीज आप पूछ रहे हो जो इस पे है ही नहीं, जैसे आपने कहा कि जे कितना है, यहाँ पर ये क्या बोलेगा, 0 बोलेगा। इजी था। Yes, sir. अगला आपका मेथड है एनकोड, ये हम देखेंगे। एंड्स विथ इजी है। एंड्स विथ का मतलब है कि पूछना क्या ये के पे एंड होता है, बताइए क्या दिस इज इलॉन मस्क के पे एंड होता है, तो ये बोलेगा Yes. ठीक है। क्या ये एमयू एस के पे एंड होता है, मस्क पे एंड होता है, yes या नो, True. राइट। क्या ये आपका इस वाले मस्क पे एंड होता है, बताओ भाई ना। No. False, Kritika. एक्सपेंड टैब्स का मतलब है कि इनको एक्सपेंड करा दो। एक्सपेंड कराने के लिए यहाँ पर हम स्लैश टी लगा देते हैं। स्लैश टी का मतलब होता है टैब, टैब बटन। क्या होता है हिनल, टैब बटन। जैसे स्लैश एन क्या था, नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन, ऐसी स्लैश टी क्या होता है, टैब बटन। इसको एक्सपेंड करना है। देखो तो देखिए, जहां जहां स्लैश टी लगा हुआ था वहां वहां क्या आ गया, एक टैब का गैप आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। Yes, sir. अगर आप चाहते हैं गैप छोटा कर लो तो आप 1 लिख दो, तो देखो एक एक आ गया। अगर और बड़ा करना है तो 10 लिख दो, और बड़ा करना है तो और बड़ा कर दो, राइट। वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, 30 करके दिखा देता हूँ। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, इजी है। हिनल बताइए। Yes, sir. अगला हमारे पास यहाँ पर है ए डॉट फाइंड। फाइंड देखिए, अभी एक चैलेंज आ रहा था। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन इज ऑसम, राइट। मैंने आपसे कहा कि ए कहाँ पर है, आपको गिनना पड़ा था ना, याद होगा। Yes, sir. तो वो गिनने में चैलेंज है, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया। जैसे ए लिख दिया, तो क्या बताया मुझे, 10 ये बताया था उसकी आपको, इंडेक्स 10। जी 10 से लेकर के सारा ऑसम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंडेक्स बता देगा, ठीक है। यस अगर सर ये आप इसमें कुछ ऐसा लिख देते हो जो है ही नहीं, तो ये -1 बताता है। -1 का मतलब ये नहीं कि पीछे से है, -1 का मतलब वो नहीं मिला उसे, ठीक है। कंफ्यूजन इसमें, नो सर बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला आ जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट हम देखते हैं। फॉर्मेट बहुत इजी है। जैसे आपने बोल दिया कि ए को क्या कर लो, फॉर्मेट कर लो, तो इसको ना थोड़ा सा, इसको थोड़ा इस तरीके से नहीं, थोड़ा अलग एग्जांपल देता हूँ। कार यहाँ मैंने लिख दिया ऑडी, प्राइस इधर लिख दिया कुछ इस तरीके से, और मॉडल इज इक्वल टू लिख दिया 2023। यहाँ पर एक मैंने मैसेज लिखा, आई हैव कार हैविंग मॉडल एंड प्राइस इज दिस। ये कुछ मैंने इस तरीके से मैसेज लिखा, ठीक है ना। जहां जहां पर ये मैंने करली ब्रेसेस लगाए ना, क्या लगाए, जहां जहां पर मैंने करली ब्रेसेस, मैं चाहता हूँ वहां वहां पर ये आंसर आ जाए। जैसे इस करली ब्रेसेस में कौन सा आंसर आ जाए, ऑडी, और इस करली ब्रेसेस में कौन सा आंसर आ जाए, 2023, और इस वाले करली ब्रेसेस में कौन सा मॉडल आ जाए, बताइए। मॉडल ठीक है, ये प्राइस आ जाए, कोई डाउट इसमें। नो सर तो यहाँ पर आप पूरा बोल दो मैसेज डॉट क्या करना है, हमें फॉर्मेट करना है। क्या करना है, फॉर्मेट। और यहाँ पर आप लिख देंगे कि कार प्राइस, कार प्राइस नहीं, कार मॉडल और प्राइस, ये आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। कार मॉडल क्या लिखना है, कार मॉडल और प्राइस। ये आया कि नहीं आया, देखिए। यस क्या सर करना है, फॉर्मेट, कार मॉडल और प्राइस, ये अपने आप आ गया ना। आई हैव ऑडी कार हैविंग मॉडल 2023 एंड प्राइस इज 345 लाख। बताइए, इजी था। तो ये कुछ इस यस तरीके से सर हमारा फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, हम इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। इसमें अगला हमारा है, उसका नाम है फॉर्मेट मैप। क्या नाम है, फॉर्मेट मैप। देख रहे हैं टैब बटन लगा है, तो अगला आ रहा है ना फॉर्मेट मैप, राइट। फॉर्मेट मैप कहता है कि आप ना डिक्शनरी बना के बताओ, इसको ऐसे मत स्टोर करो। इसको कैसे स्टोर करो, डिक्शनरी में। डिक्शनरी में कैसे स्टोर होता है, ये बन जाता है की, ये बन जाता है हिनल उसका वैल्यू, याद है। यस सर ये बन जाएगा की हमेशा ऐसे स्ट्रिंग में हम स्टोर कर लेंगे, और वो बन जाएगा वैल्यू। ये बन जाएगा की, और ये बन जाएगा वैल्यू। कंफ्यूजन इसमें, नो। और इसे मुझे कैसे स्टोर कर लेना है, डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में स्टोर करने के लिए इस तरीके से हम इसे स्टोर कर लेंगे। माई डेटा इज इक्वल टू दिस,
डिक्शनरी ऐसी बनाते हैं ना, याद होगा, राइट? ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेट मैप में बोल देना है कि इसको कैसे फॉर्मेट कर लेना है। मैंने बोल दिया माय डेटा के जैसा। कैसे फॉर्मेट कर लेना है? माय डेटा। और एक मिनट, कंटेन्स फील्ड्स कार, ऑडी, प्राइस, समथिंग दिस और मॉडल इज 2023, ये आया। और यहाँ पर ना एक चीज मुझे और लिखना है कि फॉर्मेट मैपिंग में, एक मिनट, यहाँ पर कार लिख दो, यहाँ पर मॉडल लिख दो और यहाँ पर प्राइस लिख दो। आ रहा है? जब आप फॉर्मेट मैप यूज करते हैं ना, वैसे ऑल्दो अभी इतना यूज नहीं होता है, काफी घुमा फिरा के अप्रोच है। हिनल ये क्या कहता है कि अगर आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग करोगे तो बस करली ब्रेसेस डालना है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मेट मैप यूज करना है तो ये बताएगा कि यहाँ पर कार की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए। यहाँ मॉडल की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए। और यहाँ प्राइस की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिनल, अगर मैंने इसका सी कर दिया, इसको पी कर दिया और इसको एम कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ सी कर देना है। यहाँ ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये दोनों सेम ही लिखते हैं। यहाँ एम कर देना है और यहाँ पर पी कर देना है। इजी है। रन करेंगे, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। यस सर। यहाँ पर मैं किया लिख दूंगा तो देखिए मेरे पास किया आ जाएगा इधर मैसेज। यहाँ मैं 2022 लिख दूंगा तो 2022 आ जाएगा। इजी था समथिंग, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट, राइट? कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना आपको तो? नो सर। अब देखते हैं ए के पास हमारे पास क्या इंडेक्स है, उसके बाद इस वाले इसमें मैं दो चार बता दूंगा, बाकी इजी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। a is equals to python is awesome। यहाँ पे मैंने कहा कि a का मुझे इंडेक्स बता दो। जैसे हम फाइंड कर रहे थे ना कि ये a कहाँ पर है, वैसे ये काम इंडेक्स भी कर देगा। दोनों एक जैसा ही है, तो फिर सवाल ये जब एक जैसा है तो फिर दो दो बार क्यों मौजूद है? क्योंकि देखिए, अगर आप a डॉट फाइंड यूज करके कोई गलत कैरेक्टर पास करेंगे तो -1 आंसर आता है। लेकिन अगर आप a डॉट इंडेक्स करके कुछ गलत आंसर पास करेंगे तो वो एरर आता है। क्या आता है? एरर। बताओ, कुछ पूछना है इसमें? मतलब दोनों का काम सही आंसर दोगे तो आंसर बताएगा, सही इनपुट दोगे, और अगर गलत इनपुट दोगे तो क्या बताएगा? एरर। कौन बताएगा? इंडेक्स। इंडेक्स वाला एरर बताएगा और फाइंड वाला मैसेज बताएगा -1। बताइए, कुछ पूछना है इसमें तो? नो सर। पक्का क्लियर है? जी सर। ज्यादा तो नहीं हो गया? नो सर। अगला हमारे पास इसमें है सारे इज वाले। देखिए a डॉट इज, इसमें इज अल्फा नाम है, इज अल्फा है, इज स्काई है, इज डेसिमल, बहुत इजी है। इज लोअर, इज अपर, राइट? ठीक है। यहाँ पर मैं एक आपको आर्टिकल बता देता हूँ, W3 स्कूल, ठीक है। आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट कर लो, पाइथन, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग पे आओ। कहाँ स्ट्रिंग? ये रहा। स्ट्रिंग पे आ करके यहाँ पर ये सारे मेथड्स मिल जाएंगे। नीचे आओगे, ये यहाँ पर देखो स्ट्रिंग के मेथड्स होंगे, है ना? ये स्ट्रिंग के मेथड्स, ये सारे आगे कि नहीं आगे, राइट? अभी एक एक करके सारे करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको कौन सा वाला समझना है, जैसे इसमें बताओ, बताओ भाई हिना। इज स्काई। इज स्काई, तो इज स्काई से क्लिक किया, बहुत इजी है। यहाँ पर जा करके ये एग्जांपल ट्राई कर लो। ये एग्जांपल बता रखा होगा बस, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो इज स्काई के लिए यहाँ पर आपने बोला, इज स्काई का मतलब क्या होता है? देखो, स्काई का मतलब है कि आप जो भी यहाँ कीबोर्ड में मौजूद है आपके, अगर आप वो लिख रहे हैं तो वो स्काई वैल्यू होगा। जैसे मैंने ये लिख दिया और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये स्काई है, बहुत देर होगी भाई, क्या बात है? तो ये मुझे क्या बोलेगा? ट्रू बोलेगा। यस या नो? वही नल, राइट? अब मुझे आप बताइए कि मैं हिंदी में ए को क्या बोलूंगा? आ बोलूंगा, है ना? यस या नो? यस सर। ये आ नहीं, अ बोलूंगा, ये चीज, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर पाऊंगा क्या? ये मेरा कॉपी हो गया। अच्छा, अब बताइए कि क्या ये आपके कीबोर्ड में अ लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पे? बताओ। यस। अरे कीबोर्ड में कहाँ है आपके? हाँ। नो नो। नहीं है ना? तो यहाँ पर क्या बोलेगा मुझे? जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल है वो सारे स्काई वैल्यूज हैं, ठीक है। और जो कीबोर्ड से हट के वो सारे नॉन स्काई वैल्यूज। नॉन स्काई। परफेक्ट।
जैसे a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने ऐसी कुछ भी लिख दिया और मैं कह रहा हूँ कि a डॉट इज, क्या ये सारे अल्फाबेट्स हैं? क्या इसमें कहीं पे इंटीजर नहीं है? बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर कहीं इंटीजर डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा? फॉल्स हो जाएगा। false, a इज इक्वल्स टू, ये मैंने सारे डिजिट लिख दिए, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या a डॉट इज डिजिट, क्या ये सारे डिजिट हैं? तो ये मुझे क्या बोलेगा? ट्रू। अगर कहीं पर भी एक गलती से स्पेस भी आ गया, क्या आ गया? स्पेस, तो भी ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेम एज इट इज, अगर यहाँ पर सारे ये मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं और मैं इस अल्फा चेक कर रहा हूँ, अगर कहीं पर गलती से मैंने एक आध स्पेस दे दिया तो भी ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। इजी है अल्फा वाले? yes sir, ये मैंने यहाँ पर हिनल मैंने ये लिखा हुआ और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये इज लोअर है, क्या ये सारे लोअर केस में? तो ये मुझे क्या बोल देगा? ट्रू। ए इज इक्वल्स टू, अगर ये मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि क्या ये सारे अपर केस में, क्या ये अपर है क्या? बताइए। नो, सारे अपर केस में है क्या? नहीं। no, अगर मैं अब यहाँ पर मैं बोलूँ, अब ये सारे अपर केस में, राइट, तो ये मुझे क्या बोल देगा? ट्रू मैसेज बोल true, देगा। तो ये इस वाले इजी है कि नहीं है? yes sir, तो फाइनल यहाँ पर आपका 50% ऑफ मेथड्स आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके बच जाते हैं रेस्ट 50% मेथड। इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट और आपको बताता हूँ, राइट, और भी इजी है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मार्कडाउन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो क्या है मेथड मेरा? ज्वाइन मेथड। बहुत इजी मेथड है। हिनल, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है जिसमें ये लगा हुआ है, एट द रेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एट द रेट। मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं ज्वाइन कराना चाहता हूँ किसको? पाइथन को, PYTHON को। ये क्या करेगा? P के बगल में एट द रेट जोड़ देगा, Y के बगल में एट द रेट जोड़ देगा। इजी है ना? कि एट द रेट को इसमें क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। तो एक एक करके सब में जोड़ देगा। एट द रेट P के बगल में भी लगा देगा, एट द रेट Y के बगल में, लेकिन लास्ट वाले के बगल में नहीं लगाता। ये ध्यान रखना बस। क्लियर है? इजी है? बताइए हिनल, आवाज आ रही है? yes sir, अच्छा, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर H एंड O एंड ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? L L yes, yes sir, अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं स्पेस दे दूं तो कुछ ऐसा आएगा, राइट? ठीक है। और अगर इस हॉलीवुड को मैं चाहूं कि ये अपर केस में हो जाए, तो मैं लास्ट में यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि ये सारे क्या बन जाए मेरे अपर केस में? तो ये आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम कुछ ज्वाइन कर लेते हैं। देखो ज्वाइन का देखो और अच्छा क्या यूज है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर जतिन है, यहाँ पर रवि है, यहाँ पर करण है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इन सबको ज्वाइन करना, तो मैं बोल दूंगा इन सब के पीछे कॉमा लगा लेना और ज्वाइन कर लेना किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ। तो देखो जतिन कॉमा, यहाँ से जतिन उठाया कॉमा लगा दिया, रवि उठाया कॉमा लगा दिया, और करण उठाया कॉमा लगा दिया। इजी था ना? ठीक है, बताइए हिनल। नो? yes sir, एलजस्ट और आरजस्ट बहुत इजी है। जैसे अपर होता है वैसे ही क्या होता है मेरा? लोअर होता है। तो ये जो एलजस्ट है इसके साथ ही मैं आरजस्ट बताता हूँ, और ये जो एल स्ट्रिप है ना हिनल, इसके साथ ही मैं आर स्ट्रिप बता देता हूँ। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एलजस्ट, आरजस्ट, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, राइट। तो एलजस्ट का देखिए क्या मतलब है। एलजस्ट कहता है कि खाली जो आप सेंटर बना रहे थे, सेंटर क्या कर रहे थे कि आप दोनों के बगल में स्टार लगा रहे थे। एडजस्ट का मतलब है कि राइट साइड में स्टार लगाओ और लेफ्ट में स्ट्रिंग रहने दो। यहाँ पर मैंने बोल दिया यहाँ पर पर्टिकुलरली 12 और स्टार लगाने के लिए। तो ये क्या कर रहा है? लेफ्ट में जोकर है और राइट में क्या लग गया? स्टार लग गया, ठीक है। ये एडजस्ट क्या करेगा बताइए? राइट में स्ट्रिंग रखेगा, और लेफ्ट में लगा देगा। लेफ्ट में स्टार्स लगा देगा, कभी कभार हिनल क्या होता है ना, ये हो गया हमारा मेथड डन। अगला मेथड है उसका नाम है स्ट्रिप। कभी कभार क्या होता है कि इनके बीच में ना स्पेसेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इसमें लेफ्ट में या राइट में स्पेसेस आ जाते हैं। तो आर स्ट्रिप का मतलब है कि राइट साइड के स्पेस को हटा देगा। यहाँ पर कहाँ पर स्पेस है? देखो मेरा राइट साइड में, राइट साइड तो पे, ये इसे हटा देगा। तो ये हटा दिया कि नहीं हटा दिया? ठीक है। और अगर मैं, मेरे पास राइट साइड में ना हो करके अगर मेरे पास लेफ्ट साइड में है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? एल स्ट्रिप। एल ये हटा स्ट्रिप, दिया। व्हाट इन केस हिनल, अगर मेरे पास दोनों है, ठीक है, दोनों है, तो मैं दोनों को चला सकता हूँ एल स्ट्रिप, फिर उसके बाद इसके ऊपर से आर स्ट्रिप, ठीक है। ये दोनों हटा दिया कि नहीं हटा दिया?
Yes, sir. लेकिन डेवलपर ने कहा कि यार आप ये मत यूज करो, इसके लिए एक और मेथड, उसका क्या नाम है, स्ट्रिप। स्ट्रिप अपने आप में क्या करेगा, जो भी स्पेसेस होंगे रिमूव हाँ, कर आगे और पीछे के। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये बीच के भी स्पेसेस हटा देगा, नो, दो। बीच के स्पेसेस नहीं हटाएगा, ठीक है, जो बीच में वो बीच में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप क्लियर है, ये क्लियर है, यस ये सर। क्लियर है, राइट। और ये एस वाला स्ट्रिप भी क्लियर हो गया होगा, ये क्या कर देगा, दोनों साइड से हटा देगा, राइट। फिनल जैसे हमने अपर पढ़ा वैसे ही हमारा क्या है, लोअर है ना, जैसे या नो। अब इस यस वाले सर। सेल को देखो मुझे नीचे लाना है, तो मैं यहाँ से इसे नीचे भेज दूंगा, अदरवाइज मुझे बार बार ऊपर आके देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है, राइट है ना। ओके। अब मेरे पास यहाँ पर लोअर है, लोअर का क्या काम है कि मान लेते सब कुछ मेरे पास अपर में लिखा हुआ है, मैंने कहा कि इसे क्या बना लो गाइस, लोअर बना लो, है ना। ये लोअर क्या कर देगा, उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये मेक ट्रांसलेशन देखते हैं, पार्टीशन बहुत इजी है, रिमूव प्रीफिक्स एंड सफिक्स देखते हैं, ठीक है, ये तीन देखते हैं, राइट। इन तीन का क्या काम है, तो पार्टीशन का काम है तीन पार्ट में बंटवारा कर देना। जैसे यहाँ पर मैंने बोला पाइथन एंड जावा, डाउट तो नहीं। मैंने बोला हिनल क्या कर दो, इसको पार्टीशन कर दो, किसका यूज करके, एंड का यूज करके, तो ये तीन पार्ट में बट गया कि नहीं बन गया। एंड बीच में आ जाएगा जिसके हेल्प से पार्टीशन करेंगे, एंड से पहले पहला पार्ट, एंड के बाद दूसरा पार्ट, और ये एंड खुद अपने आप में तीसरा पार्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए। नो सर। ये मेरा पार्टीशन का काम था। सेम एज इट इज मेरे पास है रिमूव प्रीफिक्स और सफिक्स, इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, सोचिए क्या हो सकता है। रिमूव प्रीफिक्स जो पहले आए, जैसे आजकल बंदे अपने नाम के आगे मिस्टर पहले लगा देते हैं, मिस्टर नमन बत्रा। मैं चाहता हूं कि इसमें ना ये करा दे, रिमूव प्रीफिक्स करा दे। किसको रिमूव कराना है, मैंने क्या बोल दिया, क्या हटा दो, मिस्टर। तो ये मिस्टर हटा देगा ना, तो क्या दिखा रहा है मुझे, स्पेस रमन बत्रा। मैं कह रहा हूँ स्पेस भी हटा दो, अब ये नमन बत्रा आ गया कि नहीं आ गया भाई, ठीक है, क्लियर है। यस सर। कभी कभार क्या होता है कि भाई बंदे जो हैं पर्टिकुलरली कहते हैं कि भाई चलो नाम तो हटा दिया हमने, यहाँ पर ये लगा देते हैं कानपुर वाले, राइट। ये भी इशू हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं रिमूव प्रीफिक्स नहीं, फिर मैं क्या यूज करूंगा, रिमूव सफिक्स। और मैं क्या हटवा दूंगा इससे, कि ये कानपुर वाले जाकर के क्या कर देना, हटा देना। ये हटा दिया कि नहीं हटा दिया, ठीक है। और अगर मान लेते दोनों है मेरे पास, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मिस्टर रमन बत्रा कानपुर वाले, तो पहले आप सफिक्स हटाना है सफिक्स हटा लो, या प्रीफिक्स हटाना है प्रीफिक्स हटा लो, और बाद में दूसरे को हटा दो, है ना। एक में मैंने कानपुर वाले हटा दिया और एक में मैंने मिस्टर हटा दिया, हट गया कि नहीं हट गया। बाद में मेरे पे बचा नमन बत्रा। बताइए कुछ पूछना है इसमें तो। नो सर। तो परफेक्ट। फिर उसके बाद है हमारा रिप्लेस, और रिप्लेस के बाद मैंने आर जस्ट आपको बता ही दिया है। ये आर फाइंड, आर इंडेक्स और आर पार्टीशन इजी है, ये बताऊंगा। इसके बाद स्प्लिट ये आर स्प्लिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्प्लिट है, ठीक है। तो अभी मुझे बताना है आपको रिप्लेस और स्प्लिट, ये तीन बताने हैं। स्ट्रिप तो बता ही दिया है ना, और रिप्लेस बताना है, ठीक है, राइट। फिनल जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो एक बार ट्राई करना आप, ठीक है, वीडियो के रेफरेंस में आपको मिल जाएगा। स्प्लिट, स्प्लिट लाइंस, और दूसरा कौन सा है हमारा, रिप्लेस। ये ना चार इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये कितना अच्छा है, यहाँ मैंने लिखा दिस इज पाइथन। अब मैं चाहता हूँ हिनल यहाँ पर ये जो पाइथन है ना वो इलॉन मस्क में कन्वर्ट हो जाए। किसमें हो जाए कन्वर्ट, इलॉन मस्क में। तो मैं बोल सकता हूँ ए डॉट रिप्लेस की, किसको रिप्लेस कर लो, पाइथन को रिप्लेस कर लो, किससे, इलॉन मस्क से। हिनल कुछ पूछना है इसमें। नो सर। इसे रन किया तो क्या बता रहा है मुझे, ऑन मस्क। है ना। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, बाय मिस्टेक अगर मेरे से पाइथन की स्पेलिंग गलत हो जाए तो काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, राइट, है ना। तो देखिए दिस इज पाइथन, मैंने बोला रिप्लेस कर दो पाइथन को इलॉन मस्क से, आ गया ना। यस सर। बहुत बढ़िया। अगला ये इस जैसे हमारा एंड्स विथ है वैसे ही हमारा क्या स्टार्ट्स विथ, राइट। यहाँ पर ये मेरा स्टेटमेंट है दिस इज इलॉन मस्क। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये के पे एंड होता है, एंड्स विथ, तो आपने कहा था कि हाँ, है ना, के पे एंड होता है। सेम एज इट इज मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये आपका कैपिटल टी से स्टार्ट होता है, तो ये बोलोगे, ये बोलेगा ट्रू। क्या ये दिस से स्टार्ट होता है, बिल्कुल ये बोलेगा ट्रू। इजी था। अगर हल्का भी चेंज कर देंगे तो ये फॉल्स कर देगा, यस या नो। यस।
उसके बाद दो खास इंपॉर्टेंट मेथड आ जाते हैं, स्प्लिट और स्प्लिट लाइन। बहुत इजी मेथड है। स्प्लिट का देखो क्या काम है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा पाइथन इज ऑसम एंड वी आर लर्निंग इट। ठीक है, मैं चाहता हूँ हिनल ये सारे एक एक वर्ड एक लिस्ट के एक एक एलिमेंट बन जाए। क्या बन जाए? लिस्ट के एक एक एलिमेंट। क्या बन जाए बताइए? लिस्ट के एलिमेंट्स। तो मैं सीधा बोल दूंगा ए को स्प्लिट कर दो। क्या कर दो? ए को स्प्लिट कर दो। किसके हेल्प से? इन सब के बीच में क्या कॉमन है? स्पेस। तो मैं यहाँ पर क्या पास कर दूंगा? स्पेस। तो देखिए लिस्ट के एक एक एलिमेंट बन गए कि नहीं बन गए? यस। तो स्प्लिट क्या करने में कैपेबल है? वो स्प्लिट करने में कैपेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनके बीच में कॉमा लगा होता, कॉमा कॉमा होता यहाँ पर भी, एक मिनट, कॉमा, यहाँ पर भी कॉमा, तो मैं किसके हेल्प से स्प्लिट करा था हिनल बताइए? बोलिए। कॉमा के हेल्प से। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास? यस सर। कभी कभी हिनल क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कॉमा हो, कभी कभार स्लैश एन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? स्लैश एन। तो कॉमा की वजह क्या लगा रहता है? कभी कभार स्लैश एन लगा रहता है। तो स्लैश एन अभी मैंने बताया ना क्या कहलाता है, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। तो अगर मैं इसे रन करूंगा ए को, तो ये सारे नेक्स्ट लाइन में भाग जाएंगे। मैं कह रहा हूं आप एक काम करो, यहां पर भी स्लैश एन रह गया। आप एक काम करो, आप इस ए को स्प्लिट लाइंस कर दो। क्या कर दो? स्प्लिट लाइंस। ये अपने आप स्लैश एन पे स्प्लिट कर देगा। क्या कर देगा? अपने आप स्लैश एन पे स्प्लिट। मतलब स्प्लिट से भी करा सकते हो हिनल ये काम, लेकिन स्प्लिट में आपको क्या करना पड़ेगा? स्लैश एन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से स्लैश एन है तो आप क्या यूज कर लो? स्प्लिट लाइंस यूज कर लो। इजी था? बताइए कुछ पूछना है इसमें तो? नो सर। आपका यस सर। हिनल अगला हमारा इसी में मेथड आ जाता है, अगला आ जाता है हमारा स्ट्रिप। मैंने बता दिया है। स्वैप केस आ जाता है, टाइटल आ जाता है, और अपर अपर तो बता ही दिया, और जेड फिल। स्वैप केस, टाइटल और जेड फिल बता देता हूँ। ठीक है, बाकी जो बच गए, दो ही चार बच गए होंगे ना जो मैंने स्किप किए, यस या नो? तो हिनल दो ही चार बच गए होंगे जो मैंने स्किप किए, राइट? स्वैप केस, यस सर। टाइटल और जेड फिल। बाकी अपर तो मैंने बता ही दिया है। ये तीन हमारे बच गए। देखिए स्वैप केस बहुत इजी है। यहाँ मैंने लिखा समथिंग, कुछ कैपिटल स्मॉल में लिखा, राइट? या फिर एक काम करते हैं, अच्छा स्टेटमेंट लिख देते हैं, दिस इज इलॉन मस्क। मैंने जानबूझ के कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल है। मैं स्वैप केस यूज करूंगा तो हिनल ये क्या कर देगा? कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल, यानी लोअर अपर हो जाएगा और अपर लोअर हो जाएगा। इजी था? यस सर। कभी कभार हिनल क्या होता है ना कि हमारे जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, पाइथन इज ऑसम। और मैं चाहता हूं कि ये सारे स्वैप केस ना हो, इनमें हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल बन जाए। हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल बन जाए। तो मैं क्या बना दूंगा? इसे टाइटल बना दूंगा। क्या बना दूंगा? टाइटल। आप कहोगे कि सर ये तो कैपिटलाइज से भी हो सकता है। नहीं, कैपिटलाइज से ये नहीं होगा। कैपिटलाइज क्या करता है कि खाली पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल करता है ना? देख रहे हैं? बाकी स्मॉल है। जबकि टाइटल क्या करता है? पर्टिकुलरली हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता है। यस या नो? हिनल कुछ पूछना तो बताइए। नो सर। नो। आज का लास्ट कोड जो कि है हमारा जेड फिल। जेड फिल बहुत इजी है गाइस, ये कुछ नहीं करेगा। आप बस ये बोल दो कि इससे मुझे किसे फिल करना है। जैसे कभी कभार क्या होते हैं, कभी कभार आपके ना कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और आप चाहते हैं कि यार इसको ना जीरो से फिल कर दो, मतलब आगे इसके जीरो लगा लो। तो देखो मैंने आगे क्या लगा लिया? जीरो लगा लिया। तो सबका लेंथ 10 बना देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कितना है? 5, और कितने जीरो में से 5, तो ये 10 बना देगा, है ना? अगर आपने यहाँ बोल दिया 12 तो 5 और आपके 7 जीरो से फिल कर देगा। इजी था? ठीक है। यस सर। ये ऐसे भी कर सकते थे, a डॉट आर जस्ट, और आर जस्ट में आप बोल सकते थे कि 12 बना दो और इन सबको किससे फिल कर देना? जीरो से। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ये सब इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, सब बेसिक छोटे से मेथड्स हैं, राइट? और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक डन हो जाता है हिनल। कौन सा? स्ट्रिंग डेटा टाइप। हर क्लास में हम हर डेटा टाइप को कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें लिस्ट कंप्लीट, लिस्ट एंड टपल कंप्लीट हो जाएगा।
उसके अगले क्लास में आपका डिक्शनरी एंड सेट, ठीक है। जो अगला क्लास है उसमें लिस्ट एंड टपल साथ में हो जाएगा, राइट, ठीक है। देन उसके अगले क्लास में डिक्शनरी, देन उसके अगले क्लास में सेट, एंड देन आपका डेटा टाइप कंप्लीट। इसके बाद फिर हम इफ एल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लूप स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, राइट, ठीक है। इफ एल्स हो गया, लूप हो गया, फंक्शन हो गया। और अभी फिर इसमें फिर ये फंक्शन काफ़ी डिटेल का टॉपिक होगा। इसके बाद फिर हम एरर हैंडलिंग करेंगे, राइट, एरर हैंडलिंग, और आगे के टॉपिक में फिर आगे बताऊंगा, राइट, एक्सेट्रा। Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो फाइल है ना, अब ये डेली आपको ये पर्टिकुलरली यहाँ पर प्रिंट करके भेजने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक अपना गिटहब का अपना अकाउंट बना रखा है, ठीक है। मैं गिटहब के अकाउंट पे जाता हूँ, यहाँ पर न्यू रेपोजिटरी में आपके बैच का बना देता हूँ। जैसे आपका बैच है बैच 04 से 05, राइट, न्यू पाइथन, ये कुछ मैंने ऐसे में मेंशन कर दिया, परफेक्ट। ये मैंने पब्लिक कर दिया, और यहाँ पर देखिए अपलोड का ऑप्शन आ रहा है ना मेरे पास, राइट। यहाँ पर ये मैं सेव कर देता हूँ, और ये जो आपका फोल्डर है ये सारा मैं अपलोड कर देता हूँ, यस या नो, ठीक है, राइट। अभी एक मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, आप मुझे बताना कि आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इसे मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पर गया, अपलोड पे गया, चूज फाइल पे गया, डाउनलोड्स पे गया, डेटा टाइप इन डिटेल को सिलेक्ट किया, यहाँ से ये कमिट किया, यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है। यहाँ से आप गए, ठीक है, यहाँ पर ये इस फाइल पे आप फिर क्लिक कर लेना। ये मैंने ग्रुप आपका जो है जा करके व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर जा करके मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर गिटहब, क्या नाम है इसका, गिटहब लिंक, ठीक है। हिनल क्लियर है, यही मैंने पेस्ट Okay, sir. किया मेरा वीडियो लिंक, राइट। और अब आप जा करके उस लिंक पे क्लिक करो, देखो आपको दिख जाएगा, राइट। कुछ पूछना है तो बताइए। No, sir. परफेक्ट, जी सर. तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, हिनल, है ना। Okay. ठीक है, बाय बाय, मंडे को नेक्स्ट